हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगेन एक पावर बीआई इंटरव्यू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेसिकली डैक्स से रिलेटेड है, जिसमें इंटरव्यूअर हमसे पूछ रहा है कि हैज़ वन वैल्यू और सेलेक्टेड वैल्यू में क्या डिफरेंस है। तो ऐसे क्वेश्चंस का जहां पे हमसे डिफरेंस पूछा जाता है किसी दो डैक्स फंक्शन के बीच में, हमें इंडिविजुअल फंक्शंस के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हैज़ वन वैल्यू डैक्स फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है। सेलेक्टेड वैल्यू डेक्स फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, ये भी हम देखेंगे। एंड देन फाइनली हम दोनों के डिफरेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये सब कुछ रहने वाला है आज की वीडियो में। सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कुछ वन लाइनर्स लिखे हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन से पुल करके, कि जो हैज़ वन वैल्यू होता है इट रिटर्न्स ट्रू। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये जो ट्रू लिखा हुआ है, इट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। यानी इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन देयर इज ओनली वन वैल्यू इन द स्पेसिफाइड कॉलम, अदरवाइज इट विल रिटर्न्स फॉल्स। एज सिंपल एज दैट। हैज वन वैल्यू अगर एक वैल्यू होगी स्पेसिफाइड कॉलम में तभी ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। सिमिलरली सेलेक्टेड वैल्यू क्या करता है, इट रिटर्न्स द वैल्यू व्हेन देयर इज ओनली वन वैल्यू इन द स्पेसिफाइड कॉलम। कहने का मतलब है यहां पे हैज वन वैल्यू ट्रू रिटर्न कर रहा था, पर सेलेक्टेड वैल्यू वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। यही एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है कि हैज वन वैल्यू ट्रू फॉल्स में रिटर्न करता है और सेलेक्टेड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। अब आगे देखते हैं, रिटर्न्स द वैल्यू व्हेन देयर इज ओनली वन वैल्यू इन द स्पेसिफाइड कॉलम, अदरवाइज रिटर्न्स द ऑल्टरनेट रिजल्ट। तो जो भी ऑल्टरनेट रिजल्ट हम पास करेंगे वो ये रिटर्न कर देगा। तो यही एक मेजर डिफरेंस निकल के आता है। आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पे अमेरिकाज क्लिक किया, सो सेलेक्टेड वैल्यू में आप देख सकते हैं यहाँ पे अमेरिकाज अमेरिकाज ही दिख रहा है। जैसे रिटर्न्स द वैल्यू, ये जो वैल्यू थी वो अमेरिकाज ही यहाँ पे दिख रही है। पर जब हम हैज़ वन वैल्यू की बात करते हैं तो जो भी सेल्स अमाउंट है अमेरिकाज रीजन का वो यहाँ पे 10.04 मिलियन यहाँ पे दिख रहा है। सिमिलरली एशिया के अंदर अगर हम देखें, यहाँ पे एक्चुअल सेलेक्टेड वैल्यू की हेल्प से एक्चुअल एशिया की वैल्यू दिख रही है। जो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया एशिया, वही वैल्यू दिख रही है, रिटर्न्स द वैल्यू। एंड हैज़ वन वैल्यू में मेरे पास 5.4 मिलियन जो सेल्स हुई है वहाँ पे एशिया रीजन में वो दिख रहा है। सो क्योंकि वन वैल्यू सेलेक्टेड है एशिया, तो हैज़ वन वैल्यू ने क्या किया, रिटर्न किया ट्रू। और जो ट्रू होने पे जो भी हम एक्सप्रेशन को रिटर्न करना चाहते हैं, यहाँ पे सम ऑफ सेल्स अमाउंट मैंने रिटर्न की है वो यहाँ दिख गया। सो हाई लेवल यही है कि सेलेक्टेड वैल्यू और हैज़ वन वैल्यू इस तरीके से काम करते हैं। अब एक बार हम क्या करेंगे, हैज़ वन वैल्यू को लिख के देखेंगे किस तरीके से यूज होता है, एंड देन फिर सेलेक्टेड वैल्यू को भी लिख के देखेंगे और कुछ इसी तरीके के यूआई को डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले हम अपने इन मेजर्स को लिखने से पहले एक चीज़ देखेंगे, हम अपनी सेल्स रीजन वाइज टेबल को भी चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं अपनी सेल्स रीजन वाइज टेबल को आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे रीजन गिवन है, सिंपल सी टेबल है। रीजन कॉलम है जिसमें डिफरेंट रीजन्स मेंशन्ड हैं। ईयर कॉलम है, किस ईयर में ये सेल्स हुई है, और सेल्स अमाउंट मेंशन है रीजन वाइज एंड ईयर वाइज। एज सिंपल एज दैट। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है हमारा सेल्स रीजन वाइज टेबल का। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये मेजर्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, पेज 2 में आते हैं एंड एक बार मैं इन मेजर्स को डिलीट कर देता हूँ। दोबारा से हम लोग क्योंकि बनाने वाले हैं, एंड ये दूसरे वाले को भी हम डिलीट कर देते हैं। परफेक्टली फाइन। एंड सबसे पहले हम यहाँ पे मेजर्स टेबल को बना लेंगे, क्योंकि हमारी मेजर्स टेबल चली गई है दोनों मेजर्स के बाद। सो यहाँ पे मैं हैश मेजर्स टेबल करके बना लूंगा, जिसके अंदर मेरे ये टेबल का ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि सारे मेजर्स को एक जगह कंसोलिडेट करके रखा जा सके। तो यहाँ पे मैंने अपनी मेजर्स टेबल बना ली है। तो ये मेरी मेजर्स टेबल बन के आ गई है। यहाँ पे हम सबसे पहले अब अपना न्यू मेजर लिखेंगे। दिस इज़ फॉर हैज़ वन वैल्यू। सो सिंपली यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। सो हैज़ वन वैल्यू, हम डेमो इसका नाम दे देते हैं। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ़। अगर हमारा लॉजिकल टेस्ट हमें यहाँ करना पड़ेगा, हैज़ वन वैल्यू। सो हैज़ वन वैल्यू में देंगे तो आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग रिटर्न्स ट्रू व्हेन देयर इज ओनली वन वैल्यू इन द स्पेसिफाइड कॉलम। इट इज एज सिंपल एज दैट। किस कॉलम की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे हम पास करेंगे उसी के
वन वैल्यू की यहाँ पे बात की गई है और रिटर्न्स करेगा ट्रू व्हेन देयर इज ओनली वन वैल्यू इन द स्पेसिफाइड कॉलम, जो कॉलम हम यहाँ स्पेसिफाई करेंगे। क्या कॉलम हम स्पेसिफाई करने वाले हैं जिसके बेसिस पे स्लाइस कर रहे हैं, तो वो है हमारा सेल्स रीजन वाइज का रीजन कॉलम। तो हम यहाँ सिंपली सेल्स अंडरस्कोर रीजन वाइज का रीजन कॉलम पास कर देंगे। तो जब भी अगर ये वैल्यू ट्रू हो इफ के अंदर, अब जैसे आप देख सकते हैं लॉजिकल टेस्ट के बाद दूसरी कंडीशन रिजल्ट इफ ट्रू, रिजल्ट अगर ट्रू है तो क्या हो, सम ऑफ मेरे पास सेल्स रीजन वाइज में से सेल्स अमाउंट का सम हो जाए, अदरवाइज हमारे पास एक मैसेज आ जाए, प्लीज सेलेक्ट सम वैल्यू। इट इज एज सिंपल एज दैट। सिंपली हमने क्या किया है, इसको थोड़ा सा हम ब्यूटीफाई कर देते हैं, परफेक्टली फाइन। तो यहाँ पे अगर मेरी सेल्स रीजन वाइज में सिंगल वैल्यू सेलेक्टेड है तो मेरे को यहाँ पे ये सेल्स अमाउंट दिखाए, अदरवाइज यहाँ पे मुझे एक मैसेज आ जाए प्लीज सेलेक्ट सम वैल्यू करके, और ये मैसेज यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एक बार डेमो करके देखते हैं सबसे पहले, और इसको हम ओके कर देते हैं, यहाँ पे क्रॉस करेंगे। और उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे विजुअलाइजेशन वाले पेन में जाके अपने स्लाइसर को ले लेता हूँ। सबसे पहले स्लाइसर को हॉरिजॉन्टल वे में लेना है, रीजन को पुल करके ले आते हैं। यहाँ पे जाके स्लाइसर सेटिंग्स में वर्टिकल लिस्ट के बजाय हम क्या करेंगे, टाइल ले लेते हैं, एंड यस परफेक्टली फाइन, ओके। एंड नाउ मैं क्या करूँगा, एक सिंपली यहाँ पे हम कार्ड विजुअल ले लेते हैं। तो कार्ड विजुअल मेरा ये हो गया है। कार्ड विजुअल के अंदर जो मैंने ये मेजर बनाया है इसको हम पास कर देते हैं, ओके। एंड इसके अंदर मेरे को ये कैटेगरी लेबल हटा देते हैं। सो अभी आप यहाँ देख सकते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी, अ, जो हमारा ऑल्टरनेट मैसेज था बेसिकली, अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपने डेक्स मेजर को, तो जो मेरा ऑल्टरनेट वैल्यू यहाँ पे मैंने पास करी है फॉल्स होने में, वो वैल्यू यहाँ पे दिख रही है। तो प्लीज सेलेक्ट सम वैल्यू यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्योंकि मैंने कोई वैल्यू सेलेक्ट नहीं की है। इवन इवन अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज दो वैल्यू सेलेक्ट कर देता हूँ तभी ये सेम मैसेज आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता होगा हैज वन वैल्यू सिंगल वैल्यू पे ही काम कर रहा है, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया था फर्स्ट पेज पे। हैज वन वैल्यू रिटर्न्स ट्रू व्हेन देयर इज ओनली वन वैल्यू इन द स्पेसिफाइड कॉलम। जब मैंने यहाँ पे दो वैल्यूज ली थी तब भी हमारा वही ऑल्टरनेट मैसेज आया था, जब मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं ली तब भी वही मैसेज आया। लेकिन अगर यहाँ पे सिंगल वैल्यू में सेलेक्ट करूंगा तब आप देख सकते हैं मेरे पास 10.04 मिलियन जो मेरी सेल्स अमाउंट है अमेरिकाज रीजन की वो यहाँ पे आ गई है। सिमिलरली एशिया रीजन की 5.40 मिलियन जो थी वो आ गई है, यूरोप की 3.40 मिलियन थी, और पैसिफिक की जो मेरी 2.30 मिलियन थी वो सेल्स अमाउंट यहाँ पे आ गई है। सो ये हुआ हैज वन वैल्यू डैक्स फंक्शन। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू परस्पेक्टिव से, तो आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक बार इस अनवांटेड कॉलम को हटा देते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम सेलेक्टेड वैल्यू का डेमो देखेंगे। सो उसके लिए मैं क्या क्या करूंगा, सिंपली न्यू मेजर को सेलेक्ट करूंगा एंड इसका नाम दे देते हैं सेलेक्टेड वैल्यू अंडरस्कोर डेमो, एंड इसको यहाँ दे देते हैं, यहाँ सिंपली सेलेक्टेड वैल्यू को हम यहाँ ले आएंगे, परफेक्टली फाइन। सो जैसे आप यहाँ देख सकते थे रिटर्न्स द वैल्यू व्हेन देयर इज ओनली वन वैल्यू इन द स्पेसिफाइड कॉलम। सो यहाँ पे रिटर्न्स द वैल्यू है, यहाँ रिटर्न्स द ट्रू और फॉल्स नहीं है, यहाँ एक्चुअल वैल्यू ही रिटर्न करेगा। सो सिंपली हम क्या करेंगे, सेल्स अंडरस्कोर रीजन वाइज में से रीजन को पुल कर लेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर ये सिलेक्टेड है सिंगल वैल्यू तो ही आउटपुट दिखाए, अदरवाइज ऑल्टरनेट रिजल्ट को दिखा देंगे, मल्टीपल और नो वैल्यू सेलेक्टेड, कुछ ऐसे करके हम यहाँ दिखा देते हैं। और इसको एक बार हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, परफेक्टली फाइन। आई थिंक सेम ही मैसेज यहाँ पे भी ठीक रहेगा। इवन हैज वन वैल्यू में भी हम ऐसे ही कुछ मैसेज डाल देते हैं।
परफेक्टली फाइन। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी ओके कर देते हैं। हम एक और यहाँ पे कार्ड विजुअल को ले लेते हैं। कार्ड विजुअल हमारा एक ऑलरेडी था, और एक और हम कार्ड विजुअल यहाँ पे ले लेंगे। ओके, एंड इसके अंदर हम सेलेक्टेड वैल्यू वाले आउटपुट को यहाँ पे ले आएंगे और कैटेगरी लेबल को ऑफ कर देते हैं। परफेक्टली फाइन। सो अब यहाँ देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2.30 मिलियन जो मेरी एक्सप्रेशन था उसका आउटपुट आया, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू ही आ गई। दिस इज सेलेक्टेड वैल्यू आउटपुट, दिस इज हैज वन वैल्यू। इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जनरल में जाके टाइटल में कि दिस इज आवर हैज वन वैल्यू। सो इसको हम बोल्ड और इसका कलर हम कर देते हैं ऑरेंज, एंड इसे सेंटर में करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, टाइटल को ऑन करके सेलेक्टेड वैल्यू इसको दे देता हूँ, और इसको भी हम सेंटर। परफेक्टली फाइन। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं यूरोप सेलेक्ट करता हूँ, सो यूरोप की वैल्यू जो मैंने स्लाइसर में सेलेक्ट की है वो वैल्यू रिटर्न हुई मेरी सेलेक्टेड वैल्यू की हेल्प से। लेकिन अगर मैं हैज़ वन वैल्यू को देखता हूँ तो मेरी यूरोप, देखिए मैंने क्या किया, स्लाइसर से यूरोप सेलेक्ट किया, सो एक वैल्यू थी, ट्रू हुई, तो जो सम ऑफ सेल्स अमाउंट था वो यहाँ रिटर्न हुआ। सिमिलरली अगर मैं एशिया को सेलेक्ट करता हूँ, सिंगल वैल्यू ट्रू हुई, तो एशिया रीजन का सेल्स अमाउंट सम होके यहाँ पे आ गया। पर सिलेक्टेड वैल्यू में क्या हुआ, यहाँ एक्चुअल वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो एशिया मैंने सेलेक्ट किया, एशिया ही यहाँ पे आया, यूरोप मैंने सेलेक्ट किया, यूरोप ही यहाँ पे आ गया। अगर मैं मान लीजिए कुछ भी सेलेक्ट नहीं करता हूं, तो आप देख सकते हैं मल्टीपल और नो वैल्यू सेलेक्टेड, सिमिलरली मेरे पास सेम मैसेज यहाँ पे भी आ जाएगा। और अगर मैं दो वैल्यूज भी सिलेक्ट कर लेता हूं, अगर मैं कंट्रोल पकड़ के एशिया और अमेरिकाज दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूं, तब भी मल्टीपल और नो वैल्यू सेलेक्टेड, सेम मैसेज मेरा ये आ गया है। तो इसी तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एक एक सिनेरियो को। यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको जॉट डाउन करिए आप अपने फाइनल समरी में, एंड उन आउटपुट के बेसिस पे जो भी मैंने पॉइंटर्स एक्सप्लेन किए हैं, उन पॉइंटर्स के बेसिस पे आप इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हैज़ वन वैल्यू जो है मेरी ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे कोई एक्सप्रेशन का आउटपुट देता है, वहीं सेलेक्टेड वैल्यू क्या करता है, एक्चुअल वैल्यू का ही आउटपुट दे देता है जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, और ये जो हमारे नोट्स हैं आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन के, ये भी आपके हेल्पफुल रहेंगे। हैज़ वन वैल्यू रिटर्न्स ट्रू व्हेन देयर इज ओनली वन वैल्यू इन द स्पेसिफाइड कॉलम, selected value returns the value when there is only one value in the specified column. So आई होप आप लोगों को ये हैज़ वन वैल्यू एंड सेलेक्टेड वैल्यू दोनों डेक्स फंक्शंस क्लियर हुए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों डेक्स फंक्शन इंटरव्यू परस्पेक्टिव से। सो आप प्लीज़ इनका खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे शेयर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम लोग आप लोगों को इसी तरीके के क्वालिटी कंटेंट फ्यूचर में डिलीवर करते रहेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।